हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हमने मचा रखा है बढ़िया सा शोर, दैट इज आरंभ सीरीज, और हमारा हो गया है कैश बुक खत्म। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रॉमिस किया था कि पूरे लेक्चर में मैं आपको कैश बुक पढ़ा के खत्म करूंगा। हमने बहुत बहुत शानदार तरीके से काम करा। हमने सिंगल, डबल, ट्रिपल और पैटी कैश बुक सबको पढ़ के फॉर्मेट वाइज बढ़िया से मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, मेरा बच्चा बहुत खुश है। नाउ आज हम इस पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस के पार्ट को निपटाने वाले हैं। आज मैं अदर सब्सिडरी बात करूं और ट्रायल बैलेंस बात करूंगा। इसे बहुत क्विक खत्म करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, जैसे मैं अगर बोलूं तो परचेज बुक, सेल्स बुक, तो इनका एक बार एक फॉर्मेट भी कर लोगे तो आप बाकी सारे आराम से निपटा दोगे। ठीक है, तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सब्सिडरी का अदर सब्सिडरी वाले पार्ट से। जैसे मैं आपको ना पहले लास्ट क्लास वाला लेक्चर एक बार पीपीटी दिखाता हूँ। ये हमने लास्ट क्लास में बनाया था, याद है? भूले तो नहीं? अगर भूल गए हो तो नालायकों, पिछली क्लास में जाओ और जल्दी से रिवाइज करके। और अगर पढ़ाई नहीं है तो यहाँ क्या कर रहा है? हाँ भाई, यहाँ क्या कर रहा है? पहले पीछे का लेक्चर तो कवर कर। सर अदर सब्सिडरी में हमने बोला था कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो जनरल है, जनरल में ये कमियां हैं जिसकी वजह से हम अल्टरनेट ऑप्शन लेते हैं सब्सिडरी। और सब्सिडरी में हमारी ये पूरी कहानी मैंने तेरे को समझाई थी कि भाई साहब, हमारी अगर कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो हम डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम, ट्रिपल कॉलम बनाते हैं, और ये मैंने लास्ट लेक्चर में निपटा दिया। मस्त। आज जो मैं करने वाला हूं ये अदर ट्रांजैक्शन करने वाला हूं, जिसमें भी अदर वाले में तो जनरल प्रॉपर है, ये तो जनरल एंट्री का पार्ट है। तो बाबू इसमें तो जनरल एंट्री मारनी है, मैं क्या समझाऊं? जनरल एंट्री है। जो मैं तेरे को समझाने वाला हूं वो आज ये है हमारी, दैट इज कहीं ना कहीं परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। क्लियर है? पक्का। जिसमें भी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, अगर आपने गुड्स उधार में खरीदा है तो परचेज, गुड्स उधार में बेचा है तो सेल, और इन उधार का अगर रिटर्न आया तो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। ठीक है, पक्का। अब सुन, फॉर्मेट बताता हूं भाई। कोई भी बुक बना रहा हो तू, चाहे परचेज बुक बना, चाहे वो सेल बुक बना, चाहे वो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, फॉर्मेट एक ही है मेरे बाबू। सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की यही है, फॉर्मेट एक ही है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं, अगर तुझे परचेज बुक बनानी है या सेल्स बुक बनानी है, दोनों को मैं एक साथ खत्म करने वाला हूं। 10 मिनट से ज्यादा अपन लगाएंगे नहीं, टाइम आराम सुनना। तो फॉर्मेट क्या है बाबू? आप सबसे पहले लिखोगे डेट। इसमें क्या दिक्कत सर? पर्टिकुलर, कोई डेबिट नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, पर्टिकुलर। ठीक है सर। इसके बाद आपका यहां पे आएगा लेजर फोलियो। बहुत बढ़िया। एक कॉलम आ जाता है इनवॉइस नंबर, क्योंकि जब आप सामान उधार में खरीदते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, करेंगे बात इस पे, सोर्स डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है इनवॉइस, कि सर आपने खरीदा तो उससे इनवॉइस लोगे, आपने बेचा तो इनवॉइस दोगे, बात खत्म। तो हमारा जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, सेल परचेस, हम इनवॉइस बनाते हैं। तो इन जो भी जनरेट होगा वो नंबर, अगर क्वेश्चन में दिया है तो लिख, नहीं दिया है तो ब्लैंक छोड़ दे। उसके बाद आएगा डिटेल, उसके बाद आएगा डिटेल, उसके बाद तेरा कॉलम आता है परचेज प्राइस, जिसमें तू परचेज है तो परचेज, सेल है तो सेल प्राइस। बढ़िया। उसके बाद अगर तूने लाने या ले जाने में फ्रेट का पे किया है, फ्रेट पेमेंट करी है तो फ्रेट। और वैसे तो लोग इसी के बाद बंद कर देते हैं कि यही है, पर मैं कहूँगा लास्ट में टोटल भी लगाते हैं, वैसे उस टोटल का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये है पूरा फॉर्मेट हमारी। परचेज बुक बना ले, सेल्स बुक बना ले, खत्म। परचेज में परचेज लिख दूंगा, सेल्स में सेल लिख दूंगा। अभी इस पर एक क्वेश्चन करा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। और तेरे को अगर मैं एक बात बताऊं, सर अगर ये रिटर्न है, अगर ये रिटर्न बुक बनाने वाला हूं, तो यहां पे डिफरेंस क्या होगा? इनवॉइस नंबर की जगह, सिर्फ इनवॉइस नंबर की जगह बाबू एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आ जाएगा। उसकी बात बाद में कर लेता हूं, पहले तुझे परचेज सेल समझाता हूं। ठीक है, डन। मैं एक क्वेश्चन परचेज पे कराऊंगा, सेल को होमवर्क दूंगा। समझ आ गया? पक्का, डन। पर याद रखना, जब भी आप परचेज बुक या सेल्स बुक बनाने वाले हो, कोई भी परचेज बुक या सेल्स बुक बनाने वाले हो मेरे बच्चे, याद रखोगे, कोई भी कैश परचेज या सेल आप नहीं रिकॉर्ड करोगे। बढ़िया। और अगर आपने कोई क्रेडिट परचेज या सेल करी भी है, परचेज सेल करी भी है, पर वो अदर देन गुड्स है, मतलब आपने फर्नीचर खरीदा, आपने मशीन खरीदी, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने कुछ भी अदर देन गुड्स खरीदा, वो यहाँ नहीं आएगा। ये ट्रांजैक्शन जाएगी आपकी कैश बुक में, आप ऑलरेडी मेरे से लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो। और ये जाएगा जनरल प्रॉपर में, मतलब इसकी जनरल एंट्री पड़ेगी। क्लियर है? तो ये दोनों ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पर नहीं आएंगी, याद रखना। बस अब मैं कुछ नहीं, अब सीधा क्वेश्चन दिखाता हूँ तुझे। बोल रेडी? रेडी।
चलो भाई रेडी, शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला उठा के लेके जाता हूं अपना, कहाँ पे सर, जहां मुझे चाहिए। क्वेश्चन कहाँ है मेरा, परचेज बुक का, वहीं से सर मैं बार बार फॉर्मेट थोड़ी ना बनाऊंगा। कह सर फायदा उठाओगे, हाँ जी मेरे बच्चे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ले भाई परचेज बुक का क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये रहा परचेज बुक, और मैं यहां से तेरे को क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, देख ले मेरे साथ। कह रहा सर जी आपके पास ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये हमने कुछ खरीदा है, 3 ट्रांजेक्शन करी है, जल्दी जल्दी देख। अजय इंटरप्राइजेस से खरीदा है, दिल्ली का बंदा है। फिर हमने बालाजी ट्रेडर से खरीदा है, ये भी दिल्ली का बंदा है। फिर हमने त्रिपति इंडस्ट्री से खरीदा है, ये बहादुरगढ़ का बंदा है। मजे की बात ये है कि कहीं भी कैश नहीं लिखा है, नाम दिया है, इसका मतलब ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और मान ले मैं यहां लिखा होता, मान ले मैं मान लिया फॉर कैश, क्या लिखा होता, फॉर कैश, तो बाबू इसको आप नहीं रिकॉर्ड करते। मैं मान लो इस क्वेश्चन में लिखा है, वैसे आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ये भी आएगा आपकी परचेज बुक में, पर मैं कह रहा हूं मान लो अगर ये कैश लिखा है तो भले ही आपने कुछ भी खरीदा हो पर ये नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ 2 पॉइंट आएंगे, एक ये आएगा और एक ये आएगा। हाँ, अगर आप नॉर्मली स्टडी मैट के हिसाब से सॉल्व करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो तीनों आएंगे क्योंकि यहां कुछ नहीं लिखा है। पर मैं कह रहा हूं मेरे क्वेश्चन में मान लो ये कैश लिखा है तो बाबू फिर ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कैश के कैश बुक में जाएगा। अब ये दोनों कैसे शो करने, बस आजा ये देख, दिखाता हूं मैं तेरे को। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे अप्रैल 2022, खत्म मेरे बच्चे, लिखो अप्रैल 2022। सबसे पहली डेट की ट्रांजैक्शन क्या है हमारे बच्चे, 4 तारीख। इस बार कोई 2 नहीं, बाई नहीं, सीधा नाम लिखो मैसर्स। मैसर्स लिखते हैं बिजनेस के आगे, बताओ क्या नाम है हमारे बिजनेस का, अजय इंटरप्राइजेस। लिखो मैसर्स अजय इंटरप्राइजेस, अजय इंटरप्राइजेस, दिल्ली का बंदा है। लो भाई नाम लिख दिया। क्या क्या खरीदा है वो डिटेल लिख दो भाई, क्या क्या खरीदा है। 100 डजन हमने हवाई चप्पल खरीदी है 120 रुपए पर डजन की। ठीक है जी, क्या गया, कहाँ गया, 100 और 200, तो 100 डजन हवाई चप्पल खरीदी है, बहुत बढ़िया। 120 रुपए पर डजन एट द रेट, मतलब 120 रुपए पर डजन। 200 डजन हमने क्या खरीदा है, कुछ और भी खरीदा था मुझे याद है। 200 डजन हमने लेदर चप्पल खरीदी है 300 रुपए में। बताओ, चप्पल खरीदने का बिजनेस कर रहे हैं हम। हाँ भाई सर जी, अम्मी जान कहती थी बिजनेस धंधा छोटा या बड़ा नहीं, धंधा धंधा होता है। ठीक है, 300 रुपए डन। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर लूं, 1 मिनट देना मेरे को। हाँ जी, तो बताओ भाई 100 इंटू 120, ये हो गया 12,000। ठीक है, 200 इंटू 300, ये हो गया 60,000। तो सामान हो गया 72,000 का। बेटा इसे मैं प्यार से दूंगा लिस्ट प्राइस नाम, ये मेरी लिस्ट प्राइस हो गई। ठीक है सर, अब क्वेश्चन ने बोला है इसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट, भाई हम बल्क में खरीद रहे हैं तो हमें डिस्काउंट तो मिलेगा। 10 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट है, 150 रुपए का भाड़ा लगा हुआ है लाने का। तो पहले आप माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो मेरे बच्चे ये हो गया 7,200। जैसे ही 72,000 में आप 10% लेस करोगे, ये आ जाएगा 64,800। याद करो हमने इस पर अच्छा खासा काम किया है। दिस इज माई परचेज प्राइस। अगर यही सेल होता तो बस इतना अंतर होता, यहाँ पे सेल प्राइस लिख देता, खत्म। अब इसमें फ्रेट ऐड कर दो, तो फ्रेट है बाबू 150 रुपए का फ्रेट है, तो हमारे लिए प्राइस टोटल हो गया प्लस 150, दिस इज 64,950। बोल इसमें किसी बच्चे को दिक्कत, अरे यार पता है क्या कर दिया मैंने, सर ये डिटेल वाले कॉलम में लिखना था, मैंने इनवॉइस वाले कॉलम में लिख दिया। बच्चा कह रहा है सर हम तो बोल ही रहे थे। क्या करूंगा मैं क्या करूंगा सर, मैं क्या करूंगा, मैं ये ऐसे करूंगा। सर ये क्या करा आपने, ठीक है सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, इसे पूरे को डिटेल ही बोल देता हूँ। ठीक है, इसको डिटेल बोल देता हूँ, और यहाँ पे छोटा सा छुटकू सा एक कॉलम और बना देते हैं। ठीक है, ये 2 कॉलम बना देते हैं। ये हमारा लेजर फोलियो हो गया और ये हमारा इनवॉइस नंबर हो गया। ठीक है, बात समझना, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा 64,950। अब क्या होगा, इस डिटेल के जस्ट सामने हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसकी बाइफर्केशन। ये डिटेल टोटल लगा के डबल कॉलम से बंद, बस ये वर्किंग नोट है, समझ लो। अब इसके सामने जब हम कैलकुलेशन लिखेंगे तो हम कहेंगे भाई हमारा जो 64,950 में से परचेज प्राइस कितना बाबू, 64,800। वैसे भी ट्रेड डिस्काउंट तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए होता है, हम बॉक्स में कभी शो नहीं करते। ये हमारे मेन कॉलम है। फ्रेट कितना लगा, 150, और टोटल प्राइस हो गया 64,950 रुपए। क्लियर है, डन है, खत्म। ऐसे ही आप दूसरा डालोगे। बताओ अगला क्या है बाबू, 15 तारीख को हमने बालाजी से खरीदा है। 15 तारीख को बालाजी, मैसर्स बालाजी ट्रेडर, मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स बच्चे
ट्रेडर्स और आप कहोगे बालाजी ट्रेडर। डिटेल बताओ क्या क्या खरीदा है हमने, 50 और 100। अच्छा ये पेयर है, ये डजन है, शूज और शूज खरीदे हैं, ठीक है। तो 50 डजन और 100 पेयर, ठीक है। 50 डजन और 100 पेयर मैक्स शूज और स्पोर्ट्स शूज। ये मैक्स शूज हैं और ये स्पोर्ट्स शूज हैं, ये स्पोर्ट्स शूज हैं, ठीक है। एट द रेट कितने रुपए के रहे हैं सर? ये 400 रुपये पर डजन है, याद रखना। और ये 140 रुपये पेयर है। तो ये 400 रुपये का डजन है, एक डजन में 12 होते हैं और ये 140 के हैं, ठीक है। तो बताओ कितना हो गया, 50 × 400, ये आ गया 20,000 रुपये डिटेल में। और 100 × 140 ये आ गया 14,000। तो टोटल हो गया 34,000। अब कोई ना कोई नालायक अभी तक लिख चुका होगा कमेंट में, जाके कमेंट डिलीट कर दे बाबू कि सर जी आपने इनवॉइस नंबर में लिख दिया। भाई डिलीट कर दो कमेंट, फालतू के कमेंट, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट लिखा करो, प्यारे प्यारे कमेंट लिखा करो, हाँ मज़ा आ जाए। ऐसे नहीं सर ये गलत कर दिया, ये अरे नालायक मर खा जाएगा मुझसे। हाँ मेरा तीसरी आंख खुल जाएगी। माइनस ट्रेड डिस्काउंट बेटा कितना है, 10%। तो ये आ गया 3,400। इसको माइनस करो 30,600। इसमें ऐड कर दो भाई, ये आ गया परचेज प्राइस। इसमें ऐड कर दो फ्रेट, इसमें ऐड कर दो फ्रेट। बाबू फ्रेट ऐड होगा, बताओ कितना आ जाएगा? फ्रेट है 200 रुपये, बस खत्म, ठीक है। तो 200 रुपये का फ्रेट है। मैं कहूँगा सर जी इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मैं यहाँ से ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आ गया 30,800, ये हमारा टोटल है, ठीक है। इस टोटल का हम क्या बोलेंगे, यहाँ भी टोटल है, इस टोटल के जस्ट सामने लिखो भाई इसकी बाइफर्केशन। तो इसमें से 30,600 का हमारा प्राइस है, 200 रुपये का फ्रेट है, 30,800 हमारा टोटल है। अब ये हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ये हमारा जो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू लेजर, ठीक है। तो कितना लेजर ट्रांसफ़र होगा, दोनों का टोटल लगाओ, 30,600 प्लस 64,800, 95,400, ये जाएगा परचेज अकाउंट में। ये परचेज अकाउंट में जाएगा कहाँ पे, डेबिट साइड में। परचेज में डेबिट होगा टू सन्ड्री क्रेडिटर या टू सन्ड्री पर्सन के नाम से, सीधा नाम आ जाएगा। ये फ्रेट हमारा फ्रेट कॉलम में चला जाएगा, फ्रेट अमाउंट में, टोटल का कुछ नहीं होता, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ये खर्चा डेबिट होगा, ये फ्रेट डेबिट हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। ये फ्रेट डेबिट हो जाएगा। जस्ट ऐसा ही सेम क्या बन जाएगा हमारा सेल्स बुक। मैं नहीं बनवाऊंगा, ये रहा, इसकी फ़ोटो ले ले और ज़रा घर जा, और ये आपका सेल्स का क्वेश्चन है, इसको होमवर्क डालूंगा मैं। ये तेरा होमवर्क है, बस ध्यान दे सेल्स में कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी। आपने सोल्व करा, क्रेडिट में आएगा, डिटेल आएगी, ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, फ्रेट वगैरह की कहानी है नहीं, सीधा। फर्नीचर बेचा है बाबू, फर्नीचर नहीं आएगा, नहीं आएगा जनरल प्रॉपर में। सर जी शर्ट बेची है जेन एंड सन्स को, बिल्कुल आएगा भाई, शर्ट का ही बिजनेस है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, डन आएगा। 13 शर्ट बेची है चीप स्टोर से बट कैश में बेची है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये क्रेडिट बेची है, आएगा, ठीक है। तो 3 ट्रांजैक्शन आएंगी, पहली ये आएगी, ये आएगी और ये आएगी, 3 ट्रांजैक्शन आएंगी। सेल्स का टोटल का जो कॉलम आएगा वो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा, बाकी तो फ्रेट व्रेट है नहीं यहाँ पे, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये सेल्स बुक खत्म है बेटा। अब जल्दी से मेरे 1 मिनट सुन ले, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में देखो ध्यान से, फॉर्मेट सेम है, बस ध्यान सुनना। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू पर्पस के लिए, या मैं बोलूँ तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, बस इतना काम की चीज़ है जो मैं समझा रहा हूँ। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, ठीक है। देखो परचेज रिटर्न में क्या होता है, आप गुड्स परचेज करते हो, दैट इज गुड्स आता है, ठीक है, गुड्स आता है, गुड्स आप परचेज करते हो और जब उसे रिटर्न करते हो तो आप उसे वापस करते हो। तो पहली चीज, इसका एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। मैंने ये पेन खरीदा, अब मुझे पसंद नहीं आया तो वापस, दैट इज रिटर्न आउट। सेल में हम सेल में गुड्स को आउट करते हैं, आउट टू कस्टमर, हम कस्टमर को देते हैं, और अगर वो रिटर्न करता है तो वो रिटर्न वापस आता है, इन होता है, दैट इज इसे एक नाम से और बुलाते हैं इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो पहली चीज तो ये क्लियर है, सेल रिटर्न का एक नया नाम है रिटर्न इनवर्ड और परचेज रिटर्न का एक नया नाम है रिटर्न आउटवर्ड। पहले बताओ ये क्लियर है? हाँ सर ये बेसिक बात है, डन, ठीक है। अब बात नंबर सेकंड, सेकंड बात ये कि जब आप परचेज करते हो तो आप एंट्री मारते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट खर्चा आया और पैसा देना है उधार में, स्पेशली उधार की बात कर रहा हूं, टू क्रेडिटर, मतलब आप एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हो और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है।
लाइबिलिटी इंक्रीज होती है कि पैसा देना है, ठीक है सर। ऐसे ही जब आप सेल करते हो मेरे बच्चे, जब आप सेल करते हो तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट, पैसा लेना है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहां पे आप एसेट रिकॉर्ड करते हो, बोले तो डेबिट, क्योंकि पैसा आना है, एसेट बढ़ रही है। उधर लाइबिलिटी आती है, उधर एसेट आती है। पहले बताओ ये क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल ये क्लियर है। अब जब रिटर्न होता है, जब परचेज का परचेज रिटर्न होता है, तो आप इसी लाइबिलिटी को, क्रेडिटर को कम करते हो, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करते हो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट मतलब आप लाइबिलिटी को कम करते हो, इसीलिए एक डॉक्यूमेंट इशू होता है, डेबिट नोट। क्या इशू होता है? डेबिट नोट। यहां से आप सीधे समझोगे कि भैया आप लाइबिलिटी को कम कर रहे हो, मतलब सामने वाले को डेबिट कर रहे हो कि भाई आपको डेबिट नोट कर दिया, ठीक है। और इधर आप डेटर को सेल रिटर्न करते हो, तो डेटर को डेबिट तो कर रखा है, एसेट आनी है, अब डेटर को उठा के क्रेडिट मारोगे कि भैया मेरे को पैसा नहीं लेना है, दैट इज आपकी एसेट कम हो रही है, दैट मीन्स आप क्रेडिट करोगे तो एक डॉक्यूमेंट इशू करोगे, क्रेडिट नोट, खत्म। बस मुझे इतनी सी बात समझानी है। तो बेटा परचेज रिटर्न पे आप इशू करते हो डेबिट नोट, परचेज रिटर्न पे आप इशू करते हो डेबिट नोट, और सेल रिटर्न पे आप इशू करते हो क्रेडिट नोट। खत्म हो गया मेरा सब्सिडरी बुक। बस इससे ज्यादा मैं सब्सिडरी बुक में करूंगा नहीं। आप इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ही सकते हो, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, मैंने परचेज करके दिखा दिया, परचेज की जगह सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न कर सकते हो। थोड़ा स्पीड मोड लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुझे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के रखनी है, पर ठीक है, हो सकता है, नो डाउट। खत्म। चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन डना डन। लास्ट मुद्दा उठाते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस। लास्ट है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस सर जी इसे बोलते हैं समराइज करना, टू समराइज ऑल दी बिजनेस, टू समराइज ऑल दी क्लासिफाइड डेटा। जो भी हमने क्लासिफाइड किया है डेटा, बोले तो लेजर्स बनाए हैं, उन्हें हम समराइज करते हैं। ट्रायल बैलेंस को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। मैं नॉर्मल बेस्ट तरीका जो अपना है वो बताता हूं, फिर आपके फालतू के 2 मेथड और हैं जो हम सीखते हैं ट्रायल बैलेंस। वो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या क्या है? सिंपल है ट्रायल बैलेंस। पहली बात तो ये कोई अकाउंट नहीं होता मेरे बच्चे, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको बताती है आपके क्लोजिंग में क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटी है, पूरे साल में क्या इनकम, क्या एक्सपेंस। दैट इज, ये एक तरह की अगेन पोजीशन को इंडिकेट करती है। इसका सिंपल सा कॉलम होता है, यहाँ कोई डेट नहीं होती क्योंकि पहले ही ये एज ऑन बन रहा होता है, ईयर एंड पे बन रहा होता है, सब कुछ क्लोज होने के बाद बन रहा होता है, तो एज ऑन होता है सीधा पर्टिकुलर, कोई लेजर फोलियो नहीं, कुछ नहीं। 2 कॉलम मेरे बाबू, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और अपने को हमेशा याद रखना है फॉर्मेट में ए सर जी ऑल एसेट एक्सपेंस, जितने भी एसेट और एक्सपेंस हैं उनका बैलेंस जो होगा वो डेबिट होगा। जितने भी LIC लाइबिलिटी इनकम कैपिटल उनका बैलेंस क्रेडिट होगा। इसका मतलब जितने भी एसेट अकाउंट होंगे, ऑल एसेट अकाउंट बेटा, उन सब का बैलेंस डेबिट में आएगा। जितने भी लाइबिलिटी होंगी, ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट, उन सब का बैलेंस CD क्लोजिंग में आएगा। जितने भी कैपिटल अकाउंट्स होंगे ऑफ कोर्स क्रेडिट होंगे। जितने भी खर्चे एंड लॉसेज होंगे, ऑल एक्सपेंसेड एंड लॉसेस बैलेंस, सैलरी, परचेज, रेंट, बैड डेट, डेप्रिशिएशन, ये सब डेबिट में होंगे। और जितने भी आपके इनकम्स और प्रॉफिट होंगे, जितनी भी बैड डेट रिकवर्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह वगैरह, जो भी प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेल ऑफ एसेट वगैरह, वो क्रेडिट होगा। और अगर आपने सब कुछ ठीक किया है तो बेटा ये टोटल मैच कर जाएगा, ये टोटल मैच करेगा। सस्पेंस की बात यहां नहीं करूंगा बेटा, रेक्टिफिकेशन में करूंगा। क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस तो इतना ही है। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, जो भी आपने लेजर्स बनाए हैं उन लेजर्स के जो बैलेंसेस बचे हैं उन बैलेंसेस की एक स्टेटमेंट बनानी है कि आपके पास फाइनली क्या क्या बचा है। ठीक है, उसको 2 पार्ट में बनाओगे, सारी एसेट एक्सपेंसेस डेबिट, LIC लाइबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट। अब हमारे बुक्स में इसको बनाने के 3 मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, 3 मेथड दिए हुए हैं सर। आप मेथड नंबर 1 टोटल बेसिस पे बना सकते हो। टोटल बेसिस पे मतलब आपने बनाया, मान लो ये रहा, ठीक है, आराम समझना, जो मैं काम का है वही करूंगा, बाकी बेकार। सर मान लो आपने कैश अकाउंट बनाया, अब कैश अकाउंट की डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। आपने यहाँ लिखा टू बैलेंस BD 1 लाख, फिर आपको यहाँ पे टू सेल वगैरह रिसीप्ट वगैरह हुई, टू सेल, टू रेंट रिसीव हुआ वगैरह वगैरह करते करते 10,000, 5,000, तो आपका टोटल आया ये 1,15,000, 1,15,000 रिसीप्ट।
फिर आपने यहाँ पे पेमेंट लिखी बाय परचेज, बाय सैलरी, बाय रेंट वगैरह पेड, तो ये 50,000 की परचेज हुई, 10,000 का खर्चा हुआ, तो आपका बैलेंस सीडी जो बचा आपने निकाला यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी 60,000 गया, तो आपका बचा बेटा 55,000, 55 या 45, हाँ 55,000, तो 55,000 आपका बैलेंस सीडी बना। अब ये हो गया 1,15,000। तो देखो दो तरीके तो यही है, दो तरीके तो ये है कि आप क्या करो, वो कहता है टोटल का मतलब क्या है, आप ये टोटल मत लिखो, आप इधर का टोटल लिखो, अपने आप कैश का दोनों साइड लिखो, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो कैश का टोटल क्या होगा, मान लो ये आया 1,15,000 और ये आया कितना, दैट इज अगर इसका टोटल लगाओ ये वाला टोटल 50 और 10 60,000, 50 और 10 60, तो मतलब आप इधर का टोटल लगाओ और आपकी पेमेंट का टोटल, रिसीप्ट टोटल क्रेडिट, बैलेंस मत लिखो, बैलेंस मत लिखो, सीधा सीधा बैलेंस निकालो ही मत। वो कहता है जो आपका टोटल आ रहा है इसका, अगर आप ये बैलेंस ना निकालते तो बाबू एक बुद्धि बताओ ना, अगर ये बैलेंस ना निकालते तो इसका मतलब आपका डेबिट साइड का टोटल कितना है 1,15,000, और अगर ये बैलेंस ना निकालते आप तो क्रेडिट का टोटल कितना है 60,000। तो ये आ जाओ, ऐसे ही हर अकाउंट का डेबिट का टोटल लगाओ, क्रेडिट का टोटल लगाओ, डेबिट का डेबिट में लिखो, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखो, बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप बैलेंस बच जा रहा है। या एक दूसरा तरीका जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम कहते हैं जो बैलेंस सीडी बचा है वही आएगा सीधा 55,000, सीधा 55,000। बेटा बात दोनों से कर लो मैच करेगा, बात दोनों से कर लो मैच करेगा। और एक तीसरा दोनों का कंबाइन है, टोटल भी लिख दो बैलेंस भी लिख दो, फालतू का मेथड है, मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको इस पर, ठीक है। लो भाई बस खत्म, जल्दी से मुझे बताओ कहाँ है, स्लाइड निकालता हूँ ना। ये हमने कॉलम कर लिया था, पेटी कैश बुक कर लिया था, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस। क्यों बनाते हैं भैया, ये थर्ड फेस है हमारी। थर्ड फेस मतलब सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर समराइज करते हैं, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है बेटा सेपरेटली कि डेबिट कितना है, क्रेडिट बैलेंसेस कितना है, ठीक है। इन्हें हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। इनमें डेबिट में जो लिखा जाता है वो डेबिट होता है, क्रेडिट में जो अमाउंट बैलेंस बच रहे होते हैं उनको क्रेडिट में लिखा जाता है। नॉर्मली डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होता है, लेकिन अगर कभी दिक्कत आ जाए, गलती आ जाए तो ये मैच नहीं करेगा, इसको सस्पेंस अकाउंट बना के ही मैच कर देते हैं, ठीक है। बाकी सब छोड़ो, फॉर्मेट जो है वही हमारा सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट, नाम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जो भी लेजर है, मान लो कैश, बैंक वगैरह सारे लेजर, उनका डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। कसम खाने वाली बात ये कि ऑल एसेट एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे आपको क्वेश्चन में लिमिट, ये छोड़ो, ठीक है। आपको मेथड दिए हुए हैं, ये टोटल मेथड जो मैंने सिखाया, इसमें डेबिट का टोटल लगा दो, क्रेडिट का टोटल लगा दो और लिख दो। पर ये हम फॉलो नहीं करते, ये हमारा फॉलो होता है, ये हमारा मेन फॉलो होता है जहां पे हम बैलेंस निकालते हैं और काम करते हैं। ये तो बिल्कुल ही छोड़ दो, कंपाउंड मेथड, इनमें दोनों यूज करते हैं। टोटल भी कॉलम, मतलब 4 कॉलम बनाओगे, 2 डेबिट के 2 क्रेडिट के, एक टोटल एक बैलेंस, एक टोटल एक बैलेंस, हाँ बेकार, ठीक है। इधर आओ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। लास्ट स्लाइड है मेरे पास, जल्दी बताओ अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। कह रहा हमारा एक क्लाइंट है मिस्टर एक्स, उसने अकाउंट बनाया है, एग्जाम में आया बच्चे, और बता रहा है, कह रहा है ऑडिट के लिए, ठीक है। आपको चीज़ें दी हुई, उसने फाइनलाइज करना अकाउंट और उसने नीचे एक अकाउंट बना के स्टेटमेंट बनाई है, बोले तो उसने ट्रायल बैलेंस बनाया और वो कह रहा है ये बताओ सर जी क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है, और एक्स कह रहा है कि भैया उसके हिसाब से सारी ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड हुई हैं और बैलेंस भी टैली हो रहा है, पर आप चेक करो कि ट्रायल बैलेंस सही है गलत है। तो चलो जी चेक करते हैं, आ जाओ भाई। सबसे पहले कैपिटल देखो, डेबिट में क्या होना चाहिए, एसेट, और यही बना दूंगा मैं, ठीक है। और LIC बोले तो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात कैपिटल है, सर जी कहाँ गया, सर जी कैपिटल बिल्कुल सही है, टिक। ड्राइंग हमारा खर्चा है, ड्राइंग हमारा खर्चा एक तरह का, बेटा डेबिट में आना चाहिए, बिल्कुल सही है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमारी एसेट्स होती हैं, प्रॉपर्टी हमारी एसेट होती है, डेबिट में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सेल्स हमारी इनकम है बाबू, इनकम है तो क्रेडिट में होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा लेना है, कस्टमर से लेना है मतलब ये हमारे डेटर हैं, ये हमारे डेटर हैं, और डेटर हमारी एसेट होती है, और एसेट हमेशा डेबिट होती है। नालायक 1590 रुपए, ओ माई गॉड, पहली गलती, ठीक है। परचेज हमारा खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होगा, वेरी गुड, बढ़िया। परचेज रिटर्न इसका रिवर्सल होता है, एक तरह की इनकम होती है, इनकम है तो बेटा ये क्रेडिट होगी। बाबू गलत कर दिया, गलती नंबर 2, 792, 792, बोल बढ़िया। लोन लिया था बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो बेटा LIC क्रेडिट होती है, बिल्कुल ठीक है। आगे आजा, खर्चा किया था, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट,
ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, बिल्कुल ठीक है। ट्रेड पेबल, पेबल हमारे क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी है, ऑल लाइबिलिटी LIC, क्रेडिट मेरे बच्चे गलती नंबर 3 1584 रुपए, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल, अगेन हमारी लाइबिलिटी है बाबू, लाइबिलिटी ये भी क्रेडिट करेगी, गलती नंबर 4 300 रुपए यहां पे लिख। समझ आ रहा है? ये आप तरीके से बना सकते हो, मैं यही बना दे रहा हूं। आगे चल बच्चों, आगे चल। सैलरी एंड वेजेस बाबू खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, बढ़िया। कैश एंड बैंक, बैंक हमारी 61 है, 61 पैसा है, डेबिट, बढ़िया। ओपनिंग इन्वेंट्री, याद रखना आपकी इन्वेंट्री ओपनिंग ही आती है, अगर क्लोजिंग आएगी कभी तो फिर परचेज एडजस्ट हो जाती है। परचेज एडजस्टेड मतलब परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। मैं जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे इस बारे को। अभी ओपनिंग है, बहुत अच्छी बात है, तो क्लोजिंग नहीं आएगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी एसेट होती है, हमारी एसेट है, या मैं बोलूँ तो खर्चा है, डेबिट साइड में आता है एक तरह का, ये मान के चलो बेटा, ये खर्चा मान लो, तो खर्चा है तो ऑल एसेट डेबिट। अरे बाबा गलती कर दी, 792 इधर आएगा। और लास्ट रेंट एंड रेट्स, बेटा खर्चे हैं, तो बेटा खर्चे हैं तो डेबिट, बिल्कुल ठीक है। सेल रिटर्न, सेल हमारी इनकम होती है, तो सेल रिटर्न इसका अपोजिट हो गया खर्चा, तो खर्चा है तो ये डेबिट होगा बाबू, इधर आएगा 294, ठीक है। बस अब टोटल लगा लो, क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल ठीक है, टोटल लगा लो, जो सही है वही हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो ट्रायल बैलेंस को आपको आना चाहिए वो ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। बनाना हमारे 3 मेथड है, उनमें से एक ही काम का है बैलेंसिंग फिगर, हम बैलेंसिंग फिगर से ही बनाते हैं। जो बैलेंस CD बचता है बस उसको सही जगह से डाल दो ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में डालना डेबिट में डाल दो, क्रेडिट में डालना क्रेडिट में डाल दो, खत्म होगी हमारी अकाउंटिंग साइकिल, खत्म हो गया हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, मजा आया। अब से हम शुरू करेंगे नए चैप्टर्स, बोले तो चैप्टर्स प्रॉपर डेप्रीशिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, कंपनी, सब खत्म कर देंगे। चलो भाई, थैंक यू सो मच, करो शेयर लाइक, थैंक यू, चलो।